आज वही है वीकेंड का पहला दिन और आपको पता है वीकेंड में मैं करता हूँ डेप्थ एनालिसिस कई सारे स्टॉक्स की। तो आज पहला स्टॉक है टाटा टेली जिसको बोलते हैं टीटीएमएल। तो इसकी डेप्थ एनालिसिस होगी, कंप्लीट एनालिसिस होगी। वीडियो के एंड में आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स कर सकते हैं कि आपका क्या व्यू हो सकता है। मैं इसके निगेटिव एक्सपेक्ट जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट दोनों चीज़ें बता सकता हूँ आपको इस वीडियो में। तो सब चीज़ मिल जाएगी। तो पहले तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखोगे बिना स्किप किए हुए तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी में लोअर सर्किट लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई ये इन्होंने अपना जो एजीआर का ड्यू था, ठीक है, तो वो कंपनी में भाई बेच दी 9.5% हिस्सेदारी सरकार को भाई। और फिर जो अपना 850 का करोड़ जो यूजीआर का ड्यू था वो भाई इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और इसके वजह से कंपनी में हो गई सरकार की हिस्सेदारी 9.5% के आसपास। तो ये देखो मोटा मोटा बता दिया। बात कर लेते हैं, हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर एजुकेशनल पोस्ट डालता रहता हूँ मैं, मार्केट से पहले, मार्केट के बाद में, मार्केट खुलने के बाद, मार्केट से बीच में, मार्केट के बाद में, मतलब मार्केट बंद हो जाती है जब जब वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट का पार्ट, कैसे अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, कैसे ट्रेंड करना है, कैसे गिरते हुए स्टॉक्स के समय जब लॉस दिख रहा हो तो साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बहुत सी लर्निंग मिल जाती है। तो फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे स्क्रॉल करके देख लेना ऊपर नीचे, अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे बने रह सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो आप बेशक उससे क्विट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कमेंट में मिल जाएगी लिंक। बात कर लेते हैं टीटीएमएल क्या करती है। ये मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट बता रहा हूँ टीटीएमएल के। तो ये लोग भाई कहते हैं कि कंपनी में अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर, ये भाई एक आर्टिकल है उस पर बता रहा हूँ, बाकी वेबसाइट से भी बता दूंगा। कंपनी वॉइस डेटा सर्विस देती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में कई बड़े नाम है। मार्केट एक्सपेक्ट के मुताबिक बीते महीने कंपनी ने स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड सर्विस कंपनियों के लिए शुरू की है। इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि इसमें कंपनियों की फास्ट इंटरनेट के साथ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस और ऑप्टिमाइज कंट्रोल मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्लाउड आधारित सिक्योरिटी है जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा। जो बिजनेस डिजिटल आधार पर चल रहे हैं उन्हें इसी लीज लाइन से बहुत मदद मिलेगी। और इसमें हर तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षा का इंतजाम इनबिल्ट किया गया है, साथ में फास्ट इंटरनेट की सुविधा दी जा रही। तो ये एक इनका काम हो गया। इसके अलावा लोग कहते हैं इनकी सुपर ऐप आएगी, वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बाकी क्लाउड में काफ़ी बढ़िया काम करती है कंपनी, उसको भी देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे जाओगे टाटा टेली की वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लाउड एज सॉस, कोलाब्रेशन, डाटा सर्विस, वॉइस सर्विस, आईओटी सोल्यूशन, मार्केटिंग सोल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टाटा टेली। आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सम पार्टनरशिप आर गेम चेंजिंग। इन्होंने पार्टनरशिप की है जूम के साथ में, जो जूम है ना, जो मीटिंग वाली एक क्या कहते हैं ऐप आती है, जूम जूम ऐप, जिससे भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है, तो उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। वो भी अच्छी बात है, ठीक है। और इसके अलावा देखोगे तो इंटीग्रेटेड टेलिको ग्रेड क्लाउड कम्युनिकेशन सूट है इनका, जो भी है, मतलब इनको वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर ऊपर मिल जाएंगे आपको ऐड। इसके अलावा बाउंस बैक विद टेक्नोलॉजी एडवांटेज, स्मार्ट वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन फॉर बिजनेस, काफ़ी सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्मार्टर सेफर स्पीडर स्मार्ट इंटरनेट। इसके अलावा ईजी क्लाउड नेट कनेक्ट, क्लाउड कनेक्ट, कनेक्टिंग टू द क्लाउड वाज नेवर द ईजी, इंट्रोड्यूसिंग ईजी क्लाउड कनेक्ट। तो ये है एक, ये प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज। और गेट फास्टर एंड फ्लेक्सिबल विद एच डी वैन आई फ्लेक्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, खुद भी जाइए वहाँ पे देख लीजिए। ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट मैंने बता दिए, प्रोवाइड करते हैं। आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा था कि सुपर ऐप आएगी, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही गई थी, बेशक अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हो या ना हो। तो ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट मैंने बता दिया है इसका कंपनी का। अब बात करेंगे कंपनी के नेगेटिव एक्सपेक्ट की। तो अगर आप देखोगे कंपनी क्या, कंपनी तो भाई पहले तो प्रॉफिट तो दे नहीं रही है। देख, अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है, मतलब पिछले कई क्वार्टर से लगातार, ठीक है। तो एक तो ये नेगेटिव एक्सपेक्ट हो गया। दूसरा अगर देखोगे तो भाई कई लोग कहते हैं कि टीटीएमएल का जो फेयर शेयर प्राइस है वो बहुत ऊपर है और मार्केट कैप भी अब इनकी 50,000 करोड़ से ऊपर की हो गई है। तो भाई इन्होंने क्या कहते हैं ओपन मार्केट में ही भाई बेच देते,
₹250 के हिसाब से शेयर बेच देते भाई, चुका देते पैसे इनके। काहे मतलब क्या ही दिक्कत थी, मतलब सरकार को एजीआर का ड्यू चुका देते पैसे भी। तो अब तो 9.5% शेयर दिए हैं, वो तो कम में ही काम चल जाता, क्योंकि वो ₹40 के हिसाब से दिए हैं, नहीं तो 1% शेयर ही हो जाते भाई 250 के हिसाब से तो बिक जाते, और इनके ड्यू पर क्यों नहीं किया। तो काफ़ी सारे झोल हैं जो भाई समझ में नहीं आता है भाई क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना है। अब एयरटेल को ही देख लो, एयरटेल वालों ने नहीं दिए भाई शेयर, भाई कह रहे हैं हम 4 साल में कर देंगे मोरेटोरियम, जो भी पे ड्यू है कर देंगे। एक 1.6 लाख करोड़ है उनके, $21 बिलियन उन्हें देने हैं, फिर भी वो कह रहे हैं हम दे देंगे विद इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी कर सकते थे। तो भाई ये अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनका तो झोल 1.7 बिलियन इनका डॉलर है, इनका 21 बिलियन है, तो इनसे तो बहुत ज़्यादा है एयरटेल का अगर देखोगे। तब भी उन्होंने जो गवर्नमेंट की स्कीम थी भाई नहीं मानी, और गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम कुछ भी इसमें नहीं करेंगे, मतलब कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सब हमने इन्हें बचाने के लिए किया है, बाकी हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हम इनके बोर्ड में जाएं या कंपनी में कुछ ऐसा मतलब पीएसयू करें इसको, तो ऐसा कुछ नहीं करने का इरादा है। तो फिर ये ऑप्शन ही क्यों दिया, सीधे सीधे तो टाइम और बढ़ा देते, बोला बाद में और लोन में टाइम बढ़ा देते हैं, ये क्या कहते हैं ड्यू का, एजीआर ड्यू का 4 साल का टाइम दिए, इसको और बढ़ा देते हैं, थोड़े दिन बाद और कर देना, या भाई थोड़ा सा और सॉफ्ट कुछ प्रोवाइड करा देते, फंड पर रेजिंग करवा देते, और वहाँ से हो जाता सेट। तो अभी कुछ ये भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आपके पास कोई आंसर हो तो आप दे सकते हो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं जो बताना था वो बता दिया आपको। इसके अलावा अभी आपको पता ही है कि भाई लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, क्योंकि फ्यूचर जो मतलब कंपनी का बताया जा रहा काफ़ी बढ़िया, डिजिटल सेक्टर में काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा था। बट अगेन जिस तरीके से ₹41 के आसपास भाई यहाँ पर जो इक्विटी में कन्वर्जन आया, जो इनका डेट था, उसकी वजह से लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। एक पॉजिटिव खबर और बता देता हूँ, चलो। खबर ये आ रही है टेली कंपनी में कि टेली कंपनी जो है, टेलीकॉम कंपनी, वो चाह रही गवर्नमेंट रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अराउंड 35,000 करोड़, रिड्यूस लेवीज एंड वेव जीएसटी ऑन लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजेज इन बजट 2020। तो बजट 2022 में अगर ये ऐसी खबर आती है जो टेलीकॉम कंपनी कह रही है कि भी ऐसा कर दे गवर्नमेंट, तो अच्छा होगा, तो भाई ये इनके लिए और फायदेमंद होगा। तो हो सकता है तब से भाई इनमें अपर सर्किट लगने लगे, और इससे भाई इनको सबको ही फ़ायदा मिलेगा, टाटा टेली, वोडा आइडिया, एयरटेल और जियो, ठीक है। तो ये देखने वाला होगा, बजट पे पता चलेगा, बजट आएगा 1 फरवरी को, तो वहाँ पे पता चलेगा क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव खबर आती है तो हो सकता है वहाँ से अपर सर्किट लगने लगे, मे बी, पक्का तो कोई नहीं कह सकता। चार्ट पर आप देखोगे तो लगातार अपर सर्किट लगे, और सेम मैं एक स्टॉक और ले आया हूँ, ठीक है, आपके लिए। ये आपको देख रहे हो चार्ट, ये ऑर्चिड फार्मा का है। मतलब स्टॉक 2,500 तक गया था, फिर इसमें भी पता है क्या, इसी में इसमें ऐसा झोल आया था, ₹400 के आसपास इसमें ओएफएस आ गया था, फिर स्टॉक 2,500 से सीधे 400 आ गया। पहले ₹400 तक ले गए, फिर उसके बाद 400, जब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरीके से फंस गए, वहाँ फिर 400 पे ओएफएस ले आए, और देख लो वहीं पर घूम रहा है अभी स्टॉक, कहीं भी हिला नहीं है वहाँ से। तो अगेन मैंने अपने मोटे मोटे व्यू बता दिए। देखो मैं ज़्यादा ग्रीडी तो रहता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा ग्रीडी रहोगे तो वहाँ फंसने के चांस रहते हैं हमेशा से आपको। तो आपके ऊपर मैंने डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ बता दिया है। मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले, आपको अगर मिलते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मैं इतने भागते हुए स्टॉक में, बेशक यहाँ से जाए 1,000 चाहे 2,000, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। कुछ लोग कह रहे हैं एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं, माल निकलवाया जा रहा है, भाई एफआईआई क्यों ही जाएंगे इसमें। एफआईआई खरीदारी करनी होती तो फिर मतलब थोड़े कम प्राइस में ही मतलब इनसे ही खरीद लेते, फिर वो अपना डेट भी चुका देते और दोनों काम हो जाते, तो ये भी सीन हो सकता था। चलो जो भी है, मैं भाई मेरा जो व्यू था मैंने बता दिया है। और ऐसे पंप एंड डंप चलते रहते हैं, ये कोई पहला स्टॉक नहीं है। तो अगेन यही कहूँगा कि पेनी स्टॉक्स में देखो, मैंने आपको थंब रूल बता दिए। मेरे थंब रूल क्या है, पेनी स्टॉक्स में हमेशा नीचे के प्राइसेस में खरीदारी करनी है, जब लोग डर रहे हों बहुत नीचे के प्राइसेस। जब ये ₹35 के आसपास था तब हमने डिस्कस किया था इसको, ₹35 के आसपास जिसने दबोचा होगा, तो ₹70 पे दुगने हो जाते हैं पैसे। उसके बाद क्या करना था, अपने वही जो पैसे लगाए थे मैंने ₹35 के हिसाब से, वो पैसे निकाल लिए। जो बचे हुए पैसे थे, मतलब जो बचे हुए प्रॉफिट थे, उसके जो शेयर बचे उस पे प्रॉफिट पे राइड करते रहो। अब वहाँ से वो चाहे 200 हो जाए, चाहे 500 हो जाए, चाहे वहाँ से 10 हो जाए, क्या ही मतलब रह गया भाई हमारा। तो हमने पैसे निकाल लिया, प्रॉफिट पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरी देखो सीधी सिंपल स्ट्रेटजी है पेनी स्टॉक्स में, चाहे वो कोई सा भी पेनी स्टॉक हो। बाकी इन द एंड आपकी अलग स्ट्रेटजी हो सकते हैं, आपके व्यू अलग हो सकते हैं। मैं सारे पेनी स्टॉक्स पे एक ही व्यू रहता है मेरा।
और बाकी ब्लू चिप में अलग रहता है, वहाँ मैं मैक्सिमम ब्लू चिप में काम करना पसंद करता हूँ, पेनी में बहुत कम करता हूँ, क्योंकि यहाँ टेंशन बहुत होती है। जब अपर सर्किट लगेगा तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही लोअर सर्किट लगने लगता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रात दिन यही सोचता हूँ कब अपर सर्किट लोअर सर्किट हटेगा, कब अपर सर्किट लगेगा। और जब लोअर सर्किट लगते ही लगते चले जाते हैं तब तो भाई और ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको बचना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि पेनी स्टॉक्स में किस तरीके से जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कब एंट्री कर सकते हैं, वो मैं बताता रहता हूँ, लर्निंग देता रहता हूँ पेनी स्टॉक्स में। अभी हमने जीटीएल इंफ्रा की बात करी थी रिसेंटली 1.90 के आसपास में, और एग्जैक्ट वहाँ से ही अपर सर्किट लग गया। और उससे पहले बीसीजी को भी हमने 170 के आसपास, मतलब मैंने अपना व्यू बता दिया था। वैसे तो मैं 22 साल की कॉल देता ही नहीं हूँ, आपको पता। वहाँ पे भी उसमें 170 पे पहले गया था, तो वहाँ से अपर सर्किट लग गया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपको क्या करना है वो आपको खुद का डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं ट्रेडिंग बुल ने कह दिया। मैं उनमें से नहीं हूँ, चैनल वालों में से जो टारगेट दे देते हैं 1000 2000 5000, ये बाई कर लो वो सेल कर दो। तो मेरा तरीका अलग है, मेरे व्यू अलग है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ लोगों को टारगेट देने के लिए। और इन द एंड आपकी मर्जी है, जिसके भी जो कमेंट हो कर सकता है, और आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी करनी, अपनी चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। चाहे दोस्तों।